चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था उसके बारे में। हमने ये पढ़ लिया था कि जो हमारे सर्वांगसम आकृतियां होती हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्या एग्जाम्पल लेते हैं? जैसे कि मैंने त्रिभुज बनाया, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल हम ले भी चुके थे। ये त्रिभुज हो गया। इसी तरीके का एक और त्रिभुज ले लेते हैं। ये रहा, ठीक है। ये मैंने इसमें इसकी हाइट बना दी। क्लियर है? चलिए, ठीक है, इसका नाम दे दिया एबीसी। दूसरे त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। अब मैंने आपसे बोल दिया कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। क्लियर है? दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, वो आपको दिख भी रहा है कि तीनों भुजाएं बराबर है, तो सर्वांगसम हो जाएंगे दोनों त्रिभुज। तो यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्या होगा, बताइए। दोनों आकृति आपस में सर्वांगसम है, बताइए क्या होगा। जिसकी वीडियो ऑन है वीडियो ऑफ कर लीजिए। राम प्रसाद बनिसवाल के नाम से जो है बेटा, वीडियो ऑफ कर लीजिए। मैम आवाज नहीं आ रही है। बेटा आप अपनी वीडियो ऑफ करिए तो आपको आवाज आ जाएगी। वीडियो ऑफ रखिए ना, ये वीडियो में, यस, वीडियो में आपका इंटरनेट जाता है। यस, वेरी गुड, सेम होगा ना, बहुत बढ़िया। सेम ही तो होगा, यही हमने पढ़ा है। सेम का मतलब क्या बोलेंगे हम, कितना होगा, इसका भी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आकृति आपस में क्या है, सर्वांग सम है। क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आ गया कि इसका भी 14 क्यों हुआ, 14 क्यों हुआ। यही हमने पढ़ा था, यदि आकृति आपस में सर्वांगसम है तो उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। कोई ऐसा बच्चे से क्लियर ना हो, सभी को है क्लियर। वेरी गुड, ठीक है। चले इसी के बेसिस पे प्रश्न हल करते हैं। ये प्रश्न है आपके सामने, ठीक है, इसका उत्तर आपने देना है पोल सेक्शन में। तो आपसे बोला है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांगसम है, ठीक है, और एबीसी का क्षेत्रफल 40 है। एबीसी का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है। तो पीक्यूआर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। पीक्यूआर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो बताइए क्या होगा। सर्वांगसम है, इसका मतलब एबीसी का जो क्षेत्रफल है वही पीक्यूआर का होगा। ठीक है, इसका अगर 40 है तो इसका भी क्षेत्रफल 40 होगा। आपको इस वाले त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है, पीएस का, हाइट की मान निकालना है आपको कितना होगा। ठीक है, बेस आपको, आधार आपको दे ही रखा है, तो सॉल्व कीजिए। पोल सेक्शन में करेंगे सभी बच्चे सॉल्व। मैम इसकी हाइट निकालनी है। यस, दूसरे त्रिभुज की हाइट निकालनी है, पीएस।
सभी बच्चे हल करेंगे। सेम पहले भी हम ये प्रश्न कर चुके हैं इसी तरीके का। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने उत्तर कर दिया है। वेरी गुड। 7 बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, बाकी बच्चे भी करेंगे। मैम वीडियो नहीं दिख रही आपकी, स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा स्क्रीन तो दिखनी चाहिए। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस मैम, दिख रहा है। यस मैम, दिख रहा है। इस बेटा स्क्रीन तो दिखनी चाहिए। हो सकता है आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो। एक काम कीजिए, आप एक बार क्लास लीव करके दोबारा से एंट्री कीजिए। सात बच्चों ने उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे भी करेंगे। जल्दी से सॉल्व। वेरी गुड, 8 बच्चों ने कर दिया है। चलिए जल्दी जल्दी से, ज्यादातर बच्चों के आंसर पोल सेक्शन में ही आने चाहिए। चलिए 10 बच्चों ने उत्तर कर दिया। आखिरी के 30 सेकंड्स और हैं आपके पास। 30 सेकंड्स का समय और है आखिरी के। बेटा माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लेंगे। आखिरी के 15 सेकंड्स और है।
चलिए आखिरी के 10 सेकंड्स और हैं। 11 बच्चों ने उत्तर कर दिया, वेरी गुड। बारह बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। आखिरी के 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स लेफ्ट। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया है। ठीक है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर देंगे जिन्होंने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं दिया है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बताइए बेटा, चैट सेक्शन में बताना है आपने। यस, ठीक है। चलो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा, है ना। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अगर आकृतियां क्या होती है, सर्वांगसम होती है, तो उनका क्षेत्रफल सेम होता है। तो अगर इसका 40 है, 40 है, तो इसका भी 40 ही होगा क्षेत्रफल, 40 वर्ग सेंटीमीटर। इसका भी 40 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। अब आपको पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार आपको इस वाले त्रिभुज का कितना है आधार बेटा, 10। ऊंचाई आपको निकालनी है। एरिया के बराबर में क्या लिखेंगे आप, 40, क्योंकि बराबर होगा। ठीक है, इसके आगे का जो है वो आपको आता ही है सॉल्व करना। 2 से काट देंगे 10 को, 5 बार जाएगा। 40 बराबर 5 गुणा हाइट, हाइट आ जाएगी 40 भागा 5, 8। कितने आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्या सभी को क्लियर हो गया। यस मैम। ऑप्शन ए सही उत्तर है। यस, कोई भी ऐसा बच्चा से ना क्लियर हो तो दोबारा पूछ यस लीजिए। मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है। ठीक है, तो हमारा जो वाला टॉपिक है यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 3D शेप्स के बारे में। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं एक बार देख लेते हैं। 3D 2D शेप पढ़ ली है, चतुर्भुज, चतुर्भुज के अव्यय, कोण, समलंब चतुर्भुज, वर्ग, स्क्वायर, रेक्टेंगल, बाउंड्री, सीमा, परिमाप, एरिया, है ना, क्षेत्रफल रेक्टेंगल का, वर्ग का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल, सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल। आज स्टार्ट होने वाला है हमारा ठोस आकृतियां, त्रिविमीय आकृतियों के बारे में। तो सभी बच्चे मुझे बताओ कि त्रिविमीय आकृतियां क्या होती थी। मैं पढ़ा चुकी हूँ, कैसे बताओगे त्रिविमीय आकृतियां। माइक ऑन करके बोल सकते हैं। मैम मैम जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वेरी गुड, ठीक है, टच कर सकते हैं। वेरी गुड। मीन्स आपको याद है, बहुत बढ़िया। जैसे मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, तो हम ज्योमेट्री की भाषा में ये बोल सकते हैं, क्षेत्रमिति की भाषा में हम ये बोलेंगे कि ऐसी आकृति जिसकी कुछ लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, उसे हम 3D आकृति या त्रिविमीय आकृति बोलेंगे। ठीक है, कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, जिसकी कुछ ना कुछ लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, तो वही हमारी त्रिविमीय आकृति होती है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने ये घन है, ये घन बना हुआ है, क्यूब, सभी ने देखा होगा, मैंने रूबिक क्यूब का एग्जांपल दिया था आखिरी क्लास में। तो कैसी आकृति है ये, त्रिविमीय आकृति है। क्लियर है, क्योंकि इसकी लंबाई भी है, ये इसकी लंबाई है, ठीक है, ये वाली इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो तीनों चीजें अवेलेबल है, तीनों चीजें आपको दिख रही है। तो कैसी आकृति हो गई बेटा, त्रिविमीय आकृति हो जाएगी। ठीक है, अगर डेली लाइफ में एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने, मेरे हाथ में बॉक्स दिखाई दे रहा है सभी को, ये बॉक्स, की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों चीजें सभी को दिख रहा है बॉक्स। यस मैम। हाँ, तो इस तरह की काफी सारी चीजें आपके घर में अवेलेबल होंगी। तो सारी हमारी कैसी आकृतियां हो गई, त्रिविमीय आकृतियां हो जाएंगी। क्लियर है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे फुटबॉल, बाल्टी, रूबिक क्यूब, किताबें, कॉपी, पेन, हर चीज हमारी त्रिविमीय आकृति होती है। चलिए इसी के आधार पे एक प्रश्न हल करते हैं हम। आपको बताना है कि दिए गए चारों आकृतियों में से त्रिविमीय आकृति कौन सी है। डी मैम, डी।
नहीं बेटा, पोल सेक्शन मैम में डी। उत्तर देंगे आप। कौन सी आकृति है? मैम डी। पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। ओके मैम। चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने उत्तर कर दिया। वेरी गुड, 13 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत ही जल्दी उत्तर किए। चलिए 5 सेकेंड्स और हैं क्योंकि इसमें सिर्फ आकृति को पहचानना है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं। वेरी गुड। तो 14 बच्चों ने उत्तर दिया है, जिसमें से 13 बच्चों का उत्तर सही है। एक बच्चे ने फिर भी गलत कर दिया। चलिए, अब जो पोल सेक्शन में नहीं दे पाया उत्तर, वो चैट सेक्शन में देंगे। कौन सा होगा? यस, वेरी गुड, ऑप्शन डी सही है ना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसी में तीनों चीजें अवेलेबल, तो इसलिए ऑप्शन डी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए, आज हम देखेंगे कि फलक, किनारे और शीर्ष हम क्यूबॉइड का, घनाभ का कैसे निकालते हैं। फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। ठीक है, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, पर हम निकालते कैसे हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि 6 फलक होते हैं, आयताकार फलक होते हैं, तो ये तो मैंने लिख लिया, पर मैं काउंट कैसे करूं कि इसके 6 आयताकार फलक होते हैं। काउंट कैसे करूंगी, तो सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन प्रेजेंटेशन रोक रही हूँ। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए। मैम जो दीवारें होती है जिनसे ढका हुआ होता है वो यस, आप अपने दीवार का, जिसमें आप बैठे हुए हैं कमरा, उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर उसको नहीं, उसको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप इस बॉक्स को देखिए मेरे हाथ में, ये घनाभ है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके फलक गिनने सिखाती हूँ, कैसे गिनते हैं, फेसेस कैसे होते हैं। फेसेस जो मुझे दिख रहा है जैसे चेहरा, आप शुरू कीजिए इस वाले से। ये पहला फेस हो गया, पहला फलक। ठीक है, यस मैम। टर्न कर दीजिए। ये दूसरा, ये दूसरा है। ये तीसरा है। ठीक है, वैसे ही ये चौथा फेस है। 4 हो गए। इस तरफ ही हो गया 5वां, और सेम इसके उल्टा अपोजिट हो गया 6ठा। कितने फेस दिख गए, कितने फलक हो गए बेटे टोटल अब आपके? 6 फलक। 6 हो गए। तो आप बोल सकते हैं कि किसी भी घनाभ के फलक कितने होंगे, फलक होंगे या फेसेस होंगे 6। अभी हमने काउंट भी कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके एजेस कितने होंगे, किनारे, किनारे कितने होंगे। ठीक है, तो इसको भी देखो, 12 किनारे। इसको भी देखना सभी ध्यान से। ठीक है, फिर से देखो इस बॉक्स को। अब किनारे क्या होंगे? ठीक है, एजेस हम बोलेंगे ये वाली चीज, किनारे होते हैं। ये लंबाई, ये वाली चीज देखनी है आपने। ये जो लाइन है ना, यही इसकी एजेस है, किनारे। क्लियर है? अब सभी देखना, काउंट करना। पहले इस वाले फेस की काउंट करवा रही हूँ आपको। 1, यस, पहला जिसको पता है वो देख, वेरी गुड, पहला। फिर ये दूसरा, ये छोटा वाला दूसरा, इसी के नीचे तीसरा, और ये चौथा। एक फेस के 4 एजेस दिख गए, 4 किनारे। यस, वैसे इस तरफ वाले देखो, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। 8 हो गए। इस वाले देखो, 10, 8 हो गए, 9, 10, 9, 10, 11 और 12। अब बेटा आप बोलोगे कि आप ये वाले क्यों नहीं काउंट कर रहे हो, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुके हैं पहले। ठीक है, क्लियर है सभी को?
यस मैम। यस मैम। ये वाले आ चुके हैं ना इस वाले में। जब मैंने ये वाला बॉक्स बताया तो ये वाले मैंने ऑलरेडी ले लिए थे, तो जब मैं ये वाली साइड करूंगी तो ये दोनों आ चुके हैं, तो बचे कौन से? ये दोनों ही तो बचे। तो दो इस वाले फेस के, दो इस वाले फेस के, बाकी चार इसके, चार इसके। क्लियर है? तो टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। 12 हो गए। तो एजेस कितने लिख यस सकते हैं? मैम। 12। कोई ऐसा बच्चा जिससे ना समझ में आया तो अभी भी पूछ सकते हैं कि ये 12 आए कैसे। सभी बच्चों को क्लियर है कि 12 कैसे आए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ, फिर से एक बार देख लो। आपने इसको अपने कमरे वाले एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, ठीक है, अपने रूम जिसमें भी आप बैठे हो। सबसे पहले देखो, मैं इस वाले फेज से स्टार्ट कर रही हूँ। जिसको आ गया वेरी गुड, जिसको नहीं आया एक और बार देख लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर बिल्कुल इसके अपोजिट वाला फेस ले लो, ये वाला। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 फेस तो ये हो गए। अब ये आ जाओ। अब देखो बेटा, ये और ये तो मैं पहले ले चुकी हूँ ना इस वाली में। जब मैंने ये वाली साइड ली थी, ये वाला फेस लिया था, तो ये मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। तो क्या मैं इसे दोबारा लूंगी इस किनारे को? नहीं। तो बचे कौन से? ये वाला और ये वाला। आठवां, नौवां, सेम इसके अपोजिट, ये दोनों मैं ऑलरेडी ले चुकी थी। 10वां, ये वाला एज और नीचे वाला। सॉरी, 10 हो गए, 11वां और 12वां। अब क्लियर है? जो एक बार ले चुके हैं किनारा, उसे दोबारा नहीं काउंट करेंगे। यस, सभी बच्चों को क्लियर हो गया? यस। अभी यस, एक अनाउंसमेंट और है आपकी ना, 26 जनवरी को ऑफ, मतलब छुट्टी रहेगी। मीन्स आपकी क्लास होनी थी ना वेंसडे, तो उस दिन क्लास नहीं होगी। क्लियर है? 26 जनवरी को। यस मैम। ठीक है, चलिए। तो आपके जो भी फ्रेंड्स क्लास में नहीं आए हैं अगर आज, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि 26 को क्लास नहीं है। चलिए, नेक्स्ट तीसरी चीज आती है अब इसमें, शीर्ष। शीर्ष तो काउंट करना बहुत ही आसान है, या वर्टिसेस। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे भी दिखा सकती हूँ वर्टिसेस, इसमें दिखाना ज्यादा इजी है। कोने, ये वाले शीर्ष मतलब कोने। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दिख गए? 4 शीर्ष दिख गए। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 ही तो कोने होंगे। ये चीज सभी को क्लियर है? वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस या शीर्ष इसमें सिर्फ 8 होंगे। एक मिनट बेटा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी थी ना, रुक जाओ एक मिनट, देख लो, दोबारा से बता देती हूँ। अब देखना जरा, 8 कहाँ पे हैं। तो पहला ये हो गया कोना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। 8 हो गए। क्लियर है सभी को? यस मैम। हम्म। यस मैम। तो इसी तरीके से आप कोई सी भी आकृति हो, किसी भी आकृति का ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? नो मैम। किसे क्लियर नहीं है? सभी को हो गए तो बहुत इजी था शीर्ष दिखाना तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुफलक मतलब जिसके बहुत सारे फेसेस होते हैं, बहुफलक भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। तो अब आप एक प्रश्न करने के लिए रेडी है? ठीक है, क्वेश्चन आने वाला है। तो आपसे पूछा है कि किसी भी क्यूबॉइड में कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, वो आप लोगों को बताने। यस, कितने शीर्ष होते हैं?
1 मिनट के लिए स्क्रीन हटा रही हूँ। आपको बताने हैं कि किसी क्यूबॉइड में कितने शीर्ष होते हैं। अभी 1 मिनट में स्क्रीन वापस आ जाएगी। प्रश्न 31 है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने उत्तर कर दिया इसका। वेरी गुड, 12 बच्चों ने उत्तर कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए इसका। तेरह बच्चों ने उत्तर दे दिया। पिछला प्रश्न 14 बच्चों ने उत्तर दिया था, तो इस बार उससे भी ज्यादा बच्चे आंसर करेंगे इसका। ठीक है, वेरी गुड, 15 बच्चों ने उत्तर दे दिया। ठीक है, वेरी गुड। पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए। क्या होगा, कितने शीर्ष होंगे चैट सेक्शन में? धर्मेंद्र ठाकुर पिंटू कुमार के नाम से जो है बेटा 6 नहीं है, 6 तो फलक थे। आपको फलक नहीं बताना, फेसेस नहीं बताना, आपको वर्टिसेस बताने। शीर्ष 8 गिने थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। क्लियर है, 8 होंगे। यस मैम। यस, यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद एक और देखते हैं। अब आपको बताने हैं कि दिए गए घनाभ में हरे रंग से क्या दर्शाया जा रहा है। ऑप्शन दे रखे हैं कि जो हरा रंग है बाउंड्री पे जो आपको दिख रहा है हरा रंग, ये क्या है? ठीक है, फलक है, शीर्ष है, बिंदु है या किनारे हैं? पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है ये? हरे कलर की जो बाउंड्री है, ग्रीन कलर की। बेटा अब क्लास के ना एंड में सुना तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी आप चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए। ओके मैम। 11 बच्चों ने उत्तर कर दिया, वेरी गुड। और काफी बच्चों का उत्तर सही भी है। वेरी गुड, 12 बच्चों ने, 12 में से 8 बच्चों का उत्तर सही है। वेरी गुड बेटा। ये बच्चे इतनी देर देर में क्लास क्यों ज्वाइन करते हैं? आप पूरा हाफ एन आवर लेट क्लास ज्वाइन करा है और अभी भी बच्चे आ रहे हैं। तो एक और बार फिर से अनाउंसमेंट सुन लीजिए, आपकी वेंसडे क्लास नहीं होगी, उस दिन ऑफ है। ठीक है, रिपब्लिक डे है इसलिए।
ओके। चलिए 14 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। और आज पहली बार क्लास में 36 स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, वेरी गुड। 15 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया। लास्ट के 5 सेकेंड्स और है, 5 सेकेंड्स लेफ्ट ओनली। वेरी गुड। ये पोल सेक्शन एंड हो गया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में देंगे उत्तर। वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चों को कंफ्यूजन है ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्यों होगा? क्योंकि देखियो ना बेटा, इसने ग्रीन कलर यहाँ बाउंड्री में कर रखा है, ये बाउंड्री मतलब एजिस में कर रखा है, ये तो है हरा रंग जो आपको दिखाया है उसने। तो ये क्या है? ये क्या होता था? ये एजिस ही तो होते थे, हमारे किनारे तो होते थे, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। हाँ, फेस में अगर वो बोलता कि ये जो ऑरेंजिश कलर है ये क्या डिनोट कर रहा है, देन आप बोल सकते थे कि ये हमारे फेसेस है, ठीक है। पर उसने हरे कलर की बात करी। साइड में ब्लैक है ना थोड़ा, यस। साइड में थोड़ा ब्लैक ब्लैक है, तो हम सोच रहे थे कि वही है, शायद वही पूछ रहे हैं। नहीं, सिर्फ ये जो बाउंड्री है ना ग्रीन कलर की, आपको वही बतानी थी। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। अब हम देखते हैं सेम, अब घन के लिए यस क्या मैम। होगा, एजेस और वर्टिसेस, ठीक है। शीर्ष फलक और किनारे इसके कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो घन ऐसी आकृति, त्रिविमीय आकृति होती है, बंद आकृति, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। अच्छा, एक और चीज बेटा, एक और चीज मुझे यहाँ पे बतानी थी कि जो घनाभ है ना, जो घनाभ के 6 आपको फेस दिख रहे हैं, 6 आपको जो उसके फलक दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आप सारे फलक को अलग अलग करो ना, तो हर फलक आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा, आयत है। 6 आयतों से मिलके बना है ये फलक, ये घनाभ आपका। सभी आप देखिए, सभी फेसेस आपको आयत की शेप में तो दिख रहे हैं, सारे ही रेक्टेंगल हैं, दिख रहे हैं या नहीं? यस मैम। यस मैम। तो उसी तरह जो क्यूब होगा वो हमारा स्क्वायर, उसके जो फेजेस होंगे ना स्क्वायर होंगे, क्यों होंगे? वर्ग होंगे। इसने बोला लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगी, तो हमें पता है कि वर्ग ही हमारा ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, हर चीज बराबर होती है ना। भुजाओं की बात करें तो अगर इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, तो साफ बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर से मिलके, वर्ग से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो ये रही इसकी लंबाई, ये रही इसकी ऊंचाई, और ये है इसकी चौड़ाई। तीनों ए हैं, तीनों ए का मतलब अगर ये 4 होगा ना, तो सारे ही किनारे इसके 4 ही होंगे, ठीक है। सारे ही एजिस इसके 4 होंगे, चाहे लंबाई चौड़ाई कुछ भी मान लो, हर चीज सेम ही होगी, ठीक है। अब चलो, अब बात करते हैं इसकी फलक की। तो जल्दी से मुझे बताओ कितने फेसेस होंगे इसके, चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी, फेसेस बताओ घन के। वेरी गुड, आंसर दीजिए चैट सेक्शन में। सभी बच्चों के सही है, बस एक बच्चे ने स्टार्टिंग में गलत दिया, तरुण के नाम से जो है बेटा। 8 कैसे? वेरी गुड, 6 होंगे, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, ये नीचे चौथा, ये सामने 5वां और उसके पीछे 6ठा, सेम वैसे ही, ठीक है। जैसे घनाभ के होते हैं सेम इसके भी वैसे ही होते हैं, बस अंतर क्या हो जाएगा कि इसके चारों, इसकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई हर चीज बराबर है। जैसे आप रूबिक क्यूब खेलते हैं ना, जिसमें कलर्स आपको मैच करने होते हैं, जो रूबिक क्यूब है वही ये हमारा घन होता है। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट तो नहीं है ना कि 6 फेस कैसे?
ठीक है, वेरी गुड। अब किनारे बता दो जरा, गिन के किनारे कितने हैं इसके, किनारे बताओ, एजेस बताओ कितने हैं इसके, एजेस बताइए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का उत्तर एकदम ठीक है, 12 होंगे, क्योंकि सेम वैसी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, नीचे काउंट कर लो, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, 9, ये वाला 10, ये वाला 11, ये वाला 12। क्लियर है सभी को? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जैसे घनाभ के 12 थे हमारे एजिस, वैसे ही घन के भी 12 ही हैं। ठीक है, सभी बच्चों का एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए, अब शेष भी बता दो साथ के साथ, शेष बताइए कितने होंगे, वर्टिसेस, वर्टिसेस बताइए शेष। एट मैम। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर सही है, 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वर्टिसेस कितने हो गए, 8 हो गए। यस, मतलब सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया ये कि कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए एक प्रश्न हल करते हैं इसी के बेसिस पे। आपके सामने एक घन बना हुआ है, ठीक है, और आपसे बोला गया है कि दिए गए घन के कितने किनारे होते हैं। ठीक है, किनारे आपको बताने हैं, तो सभी बच्चे इसका उत्तर पोल सेक्शन में करेंगे। किनारे बताने, नंबर ऑफ एजेस। वेरी गुड, 6 बच्चों ने उत्तर कर दिया और 6 के 6 बच्चों को उत्तर सही है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी कीजिए, सभी को आता है ये तो। सब लिख रखे हैं। 85। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए। वेरी गुड, 14 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। चलिए आखिरी के 5 सेकंड्स और है, आखिरी के 5 सेकंड्स। पोल सेक्शन एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में देंगे आंसर इसका। यस, वेरी गुड।
12 या ऑप्शन सी मेरा सही उत्तर है ना। ये तो है किनारे, अभी थोड़ी देर पहले काउंट कराया था, ऊपर के फेस में 4 है ना, ऊपर के 4 है ये वाले किनारे, वैसे ही नीचे 4 है, साइड में 2 और ये 2, टोटल हो गए कितने, 12 हो गए। चलिए एक और प्रश्न आ गया आपके सामने। आपसे बोला गया है यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो जाए तो उसको हम और क्या बोल सकते हैं? क्या हो जाएगा? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है तो हम घन बोलेंगे उसे। बेटा माइक घन। ऑन करके नहीं बोलना है ना, आप सभी बोल देंगे तो ऐसे सारे बच्चे सही कर देंगे। वेरी गुड, 12 बच्चों ने उत्तर दे दिया है। मुझे ऐसा लगता है कुछ बच्चे जानबूझ के गलत उत्तर देते हैं ना। मैंने आपको स्फेयर और सिलेंडर, गोला और बेलन बताया भी नहीं है, तब भी बच्चे उसमें ऑप्शन में टिक लगा रहे हैं। पांच सेकेंड्स और हैं बस आपके पास, ओनली 5 सेकेंड्स। वेरी गुड बेटा, जल्दी से। अभी सिर्फ 13 ही बच्चों ने उत्तर किया है, इससे पहले वाले प्रश्न 17 बच्चे उत्तर दे रहे थे। ओ सेक्शन में कीजिए आंसर सभी। हम माइक कोई नहीं ऑन करेंगे। वही तरुण माइक बंद कर। मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी गौरव यादव, बोलना नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना। चलो पोल सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे। यस वेरी गुड बेटा, अभी हमने पढ़ा कि जो घन होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होते हैं, तो क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। किसी ने ये लगाया है ना, किसी ने ये लगाया, किसी ने ये लगाया, ये तीनों क्या मैंने आपको पढ़ा दिए? पढ़ाए नहीं है तो आप इस ऑप्शन पे टिक भी कैसे लगा सकते हैं जिनके बारे यस में आपने मैम। पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आता है बेलन। ठीक है, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, वैसे ही सिलेंडर के फेसेस वगैरह हर चीज निकालेंगे। ठीक है, अब बेलन के इस तरीके का होता है। चलिए मैं आपको, जैसे ये चीज तो आप सभी ने ही बनाई होगी, ये चार्ट पेपर लेके उसे फोल्ड कर दिया है ना, गोल सिलेंडर के फॉर्म में गोल गोल राउंड कर देते हैं, तो ऐसी कोई शेप बन जाती है। कोई भी आप पेपर रोल कर देंगे इस तरह की शेप बनती है। सभी यहाँ देखिए अपनी मेरी स्क्रीन पर एक बार में, यहाँ देखिए, देखिए इस तरह की स्क्रीन बनती है, सॉरी इस तरह की शेप बन जाती है। आप कोई भी पेपर उठा लेंगे
तो यही शेप हमारी सिलेंडर होती है, ठीक है, यही शेप हमारी सिलेंडर होती है। अब देखो जरा सिलेंडर की को जानने का क्या तरीका है कि सिलेंडर का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, सर्कुलर पार्ट है नीचे वाला हिस्सा। सिलेंडर का जो नीचे वाला हिस्सा है सर्कुलर है, सभी को दिखाई दे रहा है, वर्ग की शेप में, सॉरी वृत्त की शेप में, वृत्त। उसी तरीके से ऊपर वाला जो है ये भी वृत्त है। श्वेता कुमारी अपना वीडियो ऑफ रखिए, है ना, ये भी वृत्त है, वृत्त है। तो आप बोल सकते हो कि सिलेंडर में दो वृत्त होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अगर मैं बात करूं बीच वाले हिस्से की, बीच वाला हिस्सा किससे मिलके बना है? अगर आप इस पेपर को ध्यान से देखिए तो आपको ये आयत नजर आ रहा है, ये पेपर, ये शीट आयत ही तो है, आयत है या नहीं? यस मैम। यस, इसका मतलब एक आयत और दो वृत्त से मिलके एक हमारा सिलेंडर बनता है। क्लियर है? अगर हम उसे पूरी तरह से ओपन कर दें, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है आपको, है ना, दो वृत्त हैं और एक आयत है, यही हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक है। चलिए, अब जैसे कि इसने बोला कि ऐसे इसने इसको फोल्ड किया यहाँ से, तो ये इसी तरीके की शेप बनेगी, इस तरीके की कुछ, और यही हमारा बेलन होता है, ठीक है। अब क्या होते हैं बेलन की ये वाली सेंटर से लेके यहाँ तक की, क्या कहोगे इसे बेटा? अगर ये ऊपर वाला हिस्सा वृत्त है तो क्या ये इसकी त्रिज्या होगी या नहीं होगी? ऊपर वाला हिस्सा अगर वृत्त है तो ये वाला सेंटर से लेके बाउंड्री तक ये त्रिज्या ही होगी। सेम यही चीज नीचे वाले वृत्त के लिए, ये भी त्रिज्या होगी। और जो दोनों त्रिज्या होंगी बराबर होंगी, क्यों होंगी बेटा? ऊपर वाला नीचे वाला जो वृत्त है सेम ही तो है, एक ही को तो फोल्ड किया है, तो ऊपर वाली त्रिज्या अगर दे रखी है आपको 5, तो नीचे भी अपने आप 5 हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली बीच वाली जो आपको दे रखी है डॉटेड लाइन, ये हमारी ऊंचाई होती है, हाइट होती है बेलन की। क्लियर है? ये हो गई त्रिज्या और ये वाली हो गई इसकी हाइट। यहां तक क्लियर है? आवाज सही से नहीं आ रही बेटा, हो सकता है नेटवर्क इशू। मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो बेलन होता है, बेलन समझ में आ गया क्या है? ऊपर वाला जो व्रत है, तो व्रत है तो उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, ये वाली इसकी त्रिज्या हो जाती है। सेम ऐसे ही नीचे इसकी त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी, और ये बीच वाला हिस्सा इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है, ऊंचाई हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसने त्रिज्या को आधार नाम दे रखा है, इसको हम आधार भी बोलते हैं। समान त्रिज्या वाले व्रत होते हैं, ठीक है। व्रत इस बेलन का आधार कहलाता है। आधार क्यों? भाई बेलन को जब तुम ऐसे रखोगे तो आधारित है उसका, एक तरीके से ऐसे तो रखोगे बेलन इसी तरीके से, तो उसका एक तरह से आधार होता है ये। कितना क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो एक प्रश्न करते हैं इसी के बेसिस पे। आपसे बोला है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो जो सिलेंडर है उसकी त्रिज्या कितनी होगी? आपको दिखा रखा है सिलेंडर, बेलन बना हुआ है, उसकी ऊपर वाली त्रिज्या आपको 5 दे रखी है, तो आपसे बोला हुआ है नीचे वाली जो त्रिज्या है वो कितनी है? वेरी गुड, 9 बच्चों ने उत्तर दे दिया है।
चलिए जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिए बेटा, 5 सेकंड्स और हैं, आप बहुत स्लो आंसर दे रहे हैं। इसे तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है, सिंपल देखते ही उत्तर बताना है। वेरी गुड, 13 स्टूडेंट्स ने आंसर दे दिया है। चलिए पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए। यस, वेरी गुड। तो ये भी तो 5 ही होगी। किसी का माइक ऑन है तो माइक ऑफ करिए। ठीक है, 5 ही तो होगी, तो ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और प्रश्न हल करेंगे। आपको फिर से एक बेलन बना हुआ है आपके सामने, आपसे बोला है कि दिए गए बेलन की ऊंचाई आपको बतानी है कि क्या होगी। तो ध्यान से देखिए और बताइए ऊंचाई क्या होगी। वेरी गुड, 9 बच्चों ने उत्तर दे दिया है। चलिए चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए, क्या होगा ऑप्शन। वेरी गुड, मैंने क्या बताया था, ये इसकी ऊंचाई होती है, तो इसका मान तो साफ दे रखा है, कितना, 12 सेंटीमीटर, यही तो ऊंचाई है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस, अब तक जितना मैंने पढ़ा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसमें?